गिलगित बल्दिस्तान में इंतखाबी दंगल सच गया। 24 नशस्तों पर पोलिंग जारी। 403 उम्मीदवारों में मुकाबला। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 349 हसास करार। बाज़ इस्लाम में दफ़ा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग, रैलियां निकालने पर पाबंदी। वज़ीर आला बनने के लिए 17 अरकान की हिमायत दरकार। गिलगित बल्दिस्तान इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। कायद नून लीग नवाज शरीफ पार्टी उम्मीदवारों की कैंपेन में शिरकत के लिए खुद गिलगित बल्दिस्तान पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी खातून अव्वल आसफा भुट्टो के हमरा भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। पीपल्स पार्टी का कामयाबी की सूरत में GB की अवाम को हक मिल्कियत दिलाने का वादा। नवाज शरीफ की गिलगित बल्दिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की यकीन दहानी। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक बार फिर ईरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल का पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे हैं। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा मुश्तबा खामनाई के लिए जो खत और पैगाम लेकर वो पहुंचे हैं वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है। ईरान में रिजीम चेंज में नाकामी पर मोसाद ने रिजीम चेंज। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह ने नायब को बरतरफ कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान का तख्ता उलटने के लिए मोसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब इजरायली करेंसी दी गई। इम्कान है मजीद ऑफिसर्स को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक वस्ता में गिराए गए ड्रोन आबनाए हुर्मुज में बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। और मुल्क भर में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। 7 से 12 जून शदीद गर्मी की लहर आएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। कराची में कल से 12 जून तक दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई। सिंध के बालाई इस्लाम में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। माहिरीन का शहरियों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप से बचने का मशवरा। हीट वेव के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की हिदायत। खित्ते में क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर अहम दौरे पर ईरान रवाना। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचाएंगे। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी। वज़ीर दाखिला आज ही किर्गिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंचे थे। दौरा ईरान सालसी की कोशिशों का हिस्सा। अमेरिका और ईरान एक बार फिर एक दूसरे पर हमलावर। अमेरिकी अफवाज का कोरोक और जजीरा कशम में ईरानी रडार के मराकज पर हमला। सेंटकॉम का आपने हरमस में 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक आपने हरमस के करीब अमेरिकी बहरी जहाजों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए। पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत और बहरीन में अमरीकी फिजाई अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान ने 7 मिसाइल दागे, 6 को रोक लिया गया। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी कार्रवाइयां जारी रही तो आपने हरमस मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। वो ताकतवर और गयूर कौम है। अमरीकी सदर का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। अब्बास अराक्ची का बयान। कहा
डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। लबनान कार्ड इस्तेमाल करना होता तो मुआहदा काफी देर पहले हो चुका होता। हैरान का लबनानी सदर को भी दो टोक जवाब। कहा सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। आयतुल्लाह खामनाई पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में मौजूद था, मुझे मलबे से निकाला गया। गिलगित बल्तिस्तान में कल आम इंतखाबात का मैदान सजेगा। GB असम्बली की 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां आज रात तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 349 हसास करार दिए गए। बाज़ अजला में दफ़ा 144 नाफिज, हवाई फायरिंग, रैलियां निकालने पर पाबंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन की शफाफियत के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार में मुकाबला। वज़ीर आला बनने के लिए 17 अरकान की हिमायत दरकार। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफे की तैयारी। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी तरक्याती बजट में 27.32% का इजाफा तजवीज़। इजाफा गिलगित बल्तिस्तान के रवा माली साल के नजरसानी तरक्याती बजट में तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के असल तरक्याती बजट के मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान के 5.26% इजाफा बनता है। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती बजट 39 अरब रुपए से जायद तजवीज़। रवा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का नजरसानी तरक्याती बजट 30 अरब 67 करोड़ मुख्तस। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में सलाह मशवरा। आला सतह मीटिंग आज इमानत सदर में होने का इम्कान। PP वक्त की क़यादत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वक्त के सामने रखेंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक़ डार हुकूमती वक्त की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब और नून लीग के अहम रहनुमा शरीक होंगे। फितनतुल खारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हाजी उमरदीन उर्फ जज्बा के होशरुबा इंकशाफात। कहा 12 जनवरी 2025 को कलादम TTP में शमूलियत इख्तियार की तरबियत के लिए अफगानिस्तान गया। फितनतुल खारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी कमांडो से माली मुआवनत हासिल होती है। खारिजी नेटवर्क शादी खेल बेस पर हमला और कोटा ख्वार रोड पर धमाके में मुलव्वस था। खारिजी गिरोह बत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने और अगवा बराए तावान में भी मुलव्वस है। कलअदम अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले 72 अफराद गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन व अमान के हवाले से अहम बयान जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। एहतजाज की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ कहते हैं कि सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से कोई बात नहीं होगी। धरनों, जलाओ घेराव, हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद तालिबान खारिजियों के हामी हैं। मखसूस सियासी जत्थे आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हालात जिस तरफ जा रहे थे, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। हक मांगना गलत नहीं, लेकिन हकूक के नाम पर अपनी रियासत खड़ी करना गैर कानूनी है। सिविल अस्पताल क्वेटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम चंद घंटों बाद पुलिस मुकाबले में हलाक। SHO सिविल लाइंस के मुताबिक मुलजिम पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े का नोटिस लिया था। मुशीर वज़ीर आला शाहिद रिंद का कहना है कि मुतासरा लेडी डॉक्टर को इलाज मुआलजे के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार्ड बढ़ाने का मुआहदा तय। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा किर्गिस्तान में अहम पेशरफ्त। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी ताउन, मुश्तरका तरबियत और मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार्ड बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर
की आवाजें आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा अवाम नून लीग को हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देती है। मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट तक नहीं लगाई। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का 0 वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कारकर्दगी से करें। झूठ और प्रोपेगेंडा नाकाम सियासी चालें हैं। जीपी को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। शदीद गर्मी में पानी का संगीन बहरान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी बिलबिला उठे। ख़यामाबाद में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। कोरंगी में भी पानी की फराहमी कई रोज से तातुल का शिकार। लोगों का कहना है कि बिल बाकायदगी से देने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा। टिप कनाल से रोजाना बड़ी मकदार में पानी चोरी का इंकशाफ। टैंकर्स की मौजूदगी ने निगरानी के निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत, नहरों में भी बहरान शदीद। कराची में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का बुरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया। चालान के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ ताहाल तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अनमोल उर्फ पिंकी को कराची से लाहौर लाया जाएगा। पंजाब पुलिस को तफ्तीश के लिए मुलजिमा को लाहौर लाने की इजाजत मिल गई। जराये का कहना है कि इकबाल टाउन, मॉडल टाउन और सिविल लाइन डिवीजन की पुलिस जल्द कराची जाएगी। लाहौर पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रजू किया था। सखर में रोहड़ी के करीब अफसोसनाक वाकया। दरियाए सिंध में नहाते हुए 3 बहन भाई डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने दरिया से लाशें निकाली। वाकये के बाद इलाके में सोग की फिजा, हर आंख अश्कबार। शहरियों का दरियाए किनारे हिफाजती इंतजाम पर तहफ्फुजात का इजहार। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। 7 माह का बच्चा शहीद, वालिदैन जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फौज ने हेब्रोन शहर के जनूब में तलरुमैदा में फायरिंग की। जनूबी लबनान पर भी हमले। लबनानी फौज के 2 अफसर और एक फौजी शहीद। भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल। सिख बरादरी आज भी इंसाफ की मुंतज़िर। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज 1 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल पर सफाक भारतीय फौज के हमले से हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हजारों निहत्थे अफराद, खवातीन और बच्चे भारतीय फौज की सफाकी का निशाना बने। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय रियासती दहशतगर्दी और अक़लियती दुश्मन की बदतरीन मिसाल है। 6 रोज से लापता कोहिमा माउंट एवरेस्ट पर मौजज़ाती तौर पर जिंदा मिल गई। कोहिमा दावा शर्पा ने बताया कि बर्फ चबाकर और चॉकलेट खाकर 6 रोज तक बर्फपोश पहाड़ पर गुजारा। घर वालों ने मुर्दा समझकर आखिरी रसूमात शुरू कर दी थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।